जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ऑप्शन सी नंबर सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? ऑप्शन में है नक्सलवाद, राजस्व, उसके बाद है प्रेस या शिक्षा। तो इसका आंसर है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? ऑप्शन ए नंबर सही है, नक्सलवाद का विरोध किया था। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन में है 1890 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ऑप्शन डी सही है, 1916 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की? ऑप्शन में है 12 जनवरी 1930 ईस्वी को, 12 फरवरी 1930 ईस्वी को, या 12 मार्च 1930 ईस्वी को, या 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, वह तिथि थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग पहली बार कहाँ किया? ऑप्शन में है भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में या पुर्तगाल में। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहला बार किया था, बी ऑप्शन नंबर सही है, दक्षिण अफ्रीका में। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन में है 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में या 1898 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन सी सही है, 1893 ईस्वी में गए थे। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन में है केसरी, मराठी, यंग इंडिया या बंगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, ऑप्शन सी सही है, इस पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ऑप्शन में है 1930 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ऑप्शन सी सही है, 1915 ईस्वी में आए थे। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन में है राजकुमार शुक्ल के, उसके बाद है अनुग्रह नारायण सिन्हा के, या सी नंबर है जयप्रकाश नारायण के, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए? ऑप्शन ए सही है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपनी राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? ऑप्शन में है 6 मार्च 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, या 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, या 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तो इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन में है बम्बई, दांडी, सूरत या दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी स्थान चुने थे। अब आते हैं
13 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या महात्मा गांधी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर होगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन सी नंबर सही है, महात्मा गांधी ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए नंबर सही है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस स्थान में स्थित है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, या उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर सही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 17 नंबर है, चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन में है 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1930 या 1942 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर सही है, 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड। अब आते हैं क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन में है ऑप्शन दे दिया गया है ए नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या सभी गलत है। तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन ए नंबर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 19 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन में है गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या लाला लाजपत राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही है, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन में है हंटर समिति, डायर समिति, या मटेगयू समिति, या चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर है, हंटर समिति का गठन किया गया था। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के साथ, बोल रहा है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन में है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद है रॉलेट एक्ट, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही है, रॉलेट एक्ट हुआ था, ऑप्शन सी। किस कानून के विरोध में? तो रॉलेट एक्ट कानून। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन में है 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही है, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका आंसर होगा कालाबाजारी रोकने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट कानून आया था, ऑप्शन सी नंबर सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? ऑप्शन में है 6 अप्रैल 1919 में, 18 अप्रैल 1918 ईस्वी में, या 10 जनवरी 1919 ईस्वी में।
या 12 जनवरी 1919 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही है, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था देशव्यापी हड़ताल। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन में है 1919 में, 1921 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है सर जॉन साइमन या लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद है श्रीमती एनी बेसेंट या जॉन क्रिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही है, सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 या 1926 ईस्वी में। तो स्वराज दल की स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में, ऑप्शन ए नंबर सही है। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास या जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन में है 1927 सोनपुर में, 1928 बिहटा में, उसके बाद है 1929 पटना में या 1936 लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1927 सोनपुर में। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही है, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। तो इस वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आगे 31 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।